वाला पहनावा है साड़ी। फिल्मों में साड़ी में हीरोइन किस तरह से जचती हैं, अलग अलग हीरोइन के नाम याद कीजिए और फिल्मों के नाम भी याद कीजिए जिसमें हीरोइन ने पहनी है साड़ी। आप जहां जिस प्रदेश में हैं वहां कौन सी साड़ी मशहूर है? कांजीवरम, बनारसी, चंदेरी, सिल्क, मूंगा या फिर बॉर्डर वाली साड़ी, ताँत की साड़ी, संबलपुरी, बंधेज, बालूचरी, जो भी साड़ी पहनी जाती हो जहां भी, तो उसकी विशेषता क्या है और उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो वो बताइए। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हम इसी विषय पर सजा रहे हैं, उन गानों से जिनमें हीरोइन ने साड़ी पहनी हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। साड़ी में है वहीदा रहमान, फिल्म है गाइड। हीरो का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए हीरो का नाम। गाइड फिल्म का गाना था और साड़ी में वहीदा रहमान हीरो का नाम हमने पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब मिला है, देवानंद होते हैं हीरो। और अब कुछ पहेलियां भी सुलझाते चलिए दोस्तों। फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन गाते हैं मेरी मखना मेरी सोनिए। इस गाने में हेमा मालिनी ने किस रंग की साड़ी पहनी है, ये आपको बताना है। हेमा मालिनी ने किस रंग की साड़ी पहनी है फिल्म बागबान में, ये आपको बताना है गाना मेरी मखना के समय। आप और किस शहर में कौन सी साड़ी पहनी जाती, किस प्रदेश में, ये तो आप बता ही रहे हैं अपने टिप्पणी में। और ये भी बताइए हमें कि चंदेरी और माहेश्वरी किस प्रदेश में पहनी जाती है साड़ी। चंदेरी और माहेश्वरी किस प्रदेश की साड़ी है खास तौर पर, ये भी बताइए। अब हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि महिलाओं की सबसे पसंदीदा पोशाक है ये, हमारा परंपरागत पहनावा है साड़ी। साड़ी सुंदरता में चार चांद लगा देती है और आधुनिक युग में पहनावा ऐसा कि कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में महिलाएं साड़ी पहनती हैं। साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मेट्रो ट्रेन में बैठकर लिख रही हूँ, राखी खरीदने गई थी, साड़ी का विषय आते ही तुरंत लिखने बैठ गई। राजस्थान में विशेष रूप से जयपुर में हमारे यहाँ चुनरी की साड़ी ज्यादा पहनी जाती है और इस समय सावन चल रहा है तो सावन में लहरिया का ज्यादा प्रचलन है। सभी महिलाएं इस समय लहरिया में ही नजर आती हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। और सावन में हरी साड़ी और हरी चूड़ियां पहनने का भी चलन है। तो आप भी बताइए, क्या इस सावन में आपने हरी साड़ी हरी चूड़ी पहनी? बहरहाल हम आपसे अब पूछ रहे हैं अगला सवाल। साड़ी में गा रही हैं हीरो, साड़ी में गा रही है गाना हीरोइन, तो आपको बताना है हीरो का नाम। चलिए हीरोइन का नाम हम बता देते हैं, जया भादुड़ी, फिल्म अभिमान।
अभिमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। जया भादुड़ी गा रही हैं ये गाना और हमने हीरो का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप चाहें तो फिल्म के निर्देशक का नाम भी बता सकते हैं। हमने पूछा था चंदेरी और माहेश्वरी साड़ी किस प्रदेश में पहनी जाती है ज्यादातर। अब एक सवाल का जवाब और दीजिए। कांथा जामदानी कहाँ की साड़ी है, मतलब किस प्रदेश में सबसे ज्यादा पहनी जाती है कांथा और जामदानी। एक पहेली का जवाब दीजिए हमें। रहना बीती जाए एक गाना है, इसमें फिल्म है अमर प्रेम। हीरोइन ने साड़ी पहनी है, लेकिन आपको ये बताना है कि किस शैली की साड़ी पहनी है। शर्मिला टैगोर हैं हीरोइन, किस शैली की साड़ी इन्होंने पहन रखी है। फिल्म है अमर प्रेम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे मशहूर साड़ी है बनारसी। रेशम की साड़ियां पर बनारस में बुनाई के संग जरी की डिजाइन मिलाकर तैयार होने वाली साड़ी को बनारसी रेशमी साड़ी कहते हैं और बहुत बारीक काम होता है इस साड़ी में और बहुत वजनदार भी होती है ये साड़ी। अक्सर शादियों में ये साड़ी पहनी जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लोकप्रिय साड़ी है कछौरा। ये एक तरीका है, ढंग है जिससे छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं अपनी साड़ियां पहनती हैं। ये साड़ियां सूती, रेशम, चमकीले और जीवंत रंगों से बनाई जाती हैं। क्या बात है, बहुत सारी जानकारी हमें भी मिल रही है आपकी टिप्पणियों से, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बताइए हमें कि फिल्म है मौसम, फूलदार साड़ी पहने हैं शर्मिला टैगोर। हीरो कौन है, जरा हमें बताइए।
मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था, संजीव कुमार। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसमें शर्मिला टैगोर ने पहनी थी फूलदार साड़ी। आप बताइए कि शर्मिला टैगोर का एक और गाना है, याद कीजिए, साड़ी में ही वो गाना कौन सा है? चलिए हम गाना बताए देते हैं। चलो सजना जहां तक घटा चले, फिल्म का नाम क्या याद है? अगर याद है तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और अब महाराष्ट्र के श्रोता हमें बताएं कि यहाँ कौन सी साड़ी पहनी जाती है, और गुजरात के श्रोता बताएं वहाँ कौन सी साड़ी पहनी जाती है। पंजाब के श्रोता भी बताएं वहाँ कौन सी साड़ी पहनी जाती है। और अब एक पहेली हम आपसे बुझा रहे हैं। नदी पर कश्ती जा रही है, किशोर कुमार पूछते हैं हाल कैसा है। फिर साड़ी में है मधुबाला, वो कहती हैं हाल कैसा है। क्या ख्याल है आपका, फिल्म कौन सी है? आप बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत हीरोइनों ने साड़ी पहनी, मुमताज स्टाइल सबसे बढ़िया लगती थी। शकीला ने एक दो फिल्मों में साड़ी पहनी थी, शम्मी कपूर के साथ बार बार देखो हजार बार देखो, और सुनील दत्त के साथ भी पहनी थी उन्होंने साड़ी। तो हीरोइनों ने जब साड़ी पहनी तो बहुत अच्छा लगता है। सचमुच जो पुराने ज़माने की हीरोइन जब साड़ी पहनकर फिल्मी पर्दे पर आती हैं तो फिर लोग बाकायदा साड़ी खरीदने जाते थे दुकानों पर, उसी तरह की साड़ी। अब जैसे पोल्का डॉट वाली साड़ी खूब चलन में थी एक समय। पोल्का डॉट की साड़ी फिल्मों में आई तो लोग जाके वैसी ही साड़ी खरीदते थे। हीरोइन रेखा ने पहनी है पोल्का डॉट की साड़ी फिल्म घर में। आपको हीरो का नाम बताना है और साथ में ये भी बताना है कि आप में से किसको पसंद है पोल्का डॉट वाली साड़ी। फिल्में देखने के बाद क्या साड़ियाँ खरीदने का विचार कभी आया आपके जहन में? कभी अपनी बहन के लिए, कभी माँ के लिए, कभी बेटी के लिए क्या आपने इस रंग की या प्रिंट की साड़ी खरीदी? ये भी बताइए। महिलाएं तो इसका जवाब देंगी ही देंगी। तो चलिए, हमें इंतजार है आपके जवाब का। आपको इंतजार होगा गाने का। घर फिल्म का गाना ये रहा। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
है। घर फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम, सभी श्रोताओं ने पहचान लिया, विनोद मेहरा। और रेखा होती हैं इस गाने में पोल्का डॉट वाली साड़ी पहने रहती हैं। हमने आपसे पूछा था कि पोल्का डॉट वाली साड़ी क्या आपने भी खरीदी फिल्म देखने के बाद, और हमारे श्रोताओं ने जवाब भी दिए हैं पहेलियों के। हमने आपसे पूछा था कि अमर प्रेम फिल्म में शर्मिला टैगोर ने किस प्रदेश की साड़ी पहनी है, किस शैली की, बंगाली शैली की साड़ी। श्रोताओं ने ये भी बूझ लिया, बिल्कुल सही। बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन जब गाते हैं मेरी मखना, हेमा मालिनी ने किस रंग की साड़ी पहनी होती है, ये भी बूझ लिया। गोल्डन कलर की, पीले और सुनहरे का मिक्सचर है वो रंग, और ये कुछ श्रोताओं ने बूझा। और हमने पूछा था नदी पर कश्ती जा रही है, हाल कैसा है जनाब का, मधुबाला साड़ी पहने हुए कहती हैं हाल कैसा है, ये भी श्रोताओं ने बूझ लिया। चलती का नाम गाड़ी। क्या बात है, हमारे श्रोता इस मामले में बड़े जानकार हैं, और साड़ियों के बारे में हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो भी जानकारी देते चल रहे हैं। हमारा भी ज्ञान समृद्ध हो रहा है, सच बता रहे हैं। चंदेरी और माहेश्वरी कहाँ की साड़ी है पूछा था, मध्य प्रदेश। कांथा जामदानी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की पैठणी और नौवारी साड़ी गुजरात की पटोला, और फुलकारी वाली साड़ी पंजाब में पहनी जाती है। बनारसी साड़ी के बारे में हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की थी, बता ही दिया। अब हमें बताइए कि कांजीवरम साड़ी कहाँ पहनी जाती है, और तात की साड़ी कहाँ पहनी जाती है। कांजीवरम और तात की साड़ी कहाँ कहाँ पहनी जाती है, ये बताइए हमें। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुजरात में पाटन के पटोला और जामनगर की बांधनी महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय है। एक श्रोता ने लिखा है कि माहेश्वर साड़ियां हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। इन साड़ियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के माहेश्वर शहर में किया जाता है। माहेश्वरी साड़ियों की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की है। ये साड़ियां शुरू में शुद्ध रेशम से बनी थी। क्या बात है भाई, आप सब इतनी जानकारी हमें दे रहे हैं कि जितनी महिलाएं साड़ी पहनने की शौकीन होंगी, ये सब वो इस नॉलेज को कहीं संग्रहित कर रही होंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हमें बताइए कि हीरो का नाम क्या है, गाना सुनकर बताइए। फिल्म है वो कौन थी, और साड़ी पहने हुए हीरोइन गा रही हैं ये गाना। आप हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम। फिर आप
फिल्म थी वो कौन थी, साधना गा रही थी ये गाना और हीरो का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बूझ लिया, मनोज कुमार। अब हमें जरा फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताइए। फिल्म वो कौन थी, इसके निर्देशक कौन थे, ये भी आप बूझिए। और श्रोता लगातार साड़ियों के नाम हमें लिख रहे हैं और हमने आपसे पूछा था कांजीवरम कहाँ की साड़ी है, तमिलनाडु की, श्रोताओं ने ही लिखा। और हमने पूछा था तांत वाली साड़ी कहाँ पहनी जाती है, बंगाल में, ये भी हमारे श्रोताओं ने बताया। और जो कांजीवरम साड़ियाँ हैं बॉर्डर वाली होती हैं, आंचल, बॉर्डर और आंचल एक रंग का होता है, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है, शहतूत के रेशे से बनाई जाती है, ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और अब हमें बताइए कि संबलपुरी और इकत साड़ी कहाँ पहनी जाती है, संबलपुरी और इकत साड़ी कहाँ पहनी जाती है। और हम एक और पहेली आपसे बूझ रहे हैं, बताइए हमें कि कौन सी ऐसी साड़ी है जिसे आप संभाल कर रखते हैं, ये तो आपको बताना है। ये साथ में हमें बताइए कि शादी ब्याह में जब साड़ी खरीदी जाती है तो अलग ही मामला होता है देने लेने की, यानी नेक वाली जो साड़ी होती है बड़ी किफ़ायत से खरीदी जाती है। तो आपके यहाँ, आपके प्रदेश में शादी ब्याह में कितनी तादाद में साड़ियाँ खरीदी जाती हैं और कौन कौन सी साड़ियाँ होती हैं, खरीदी जाती हैं। जब ख़ास तौर से लड़की की शादी होती है तो लड़की की ओर से लड़के के यहाँ जाती है साड़ियाँ गिन के कि उनके यहाँ इतने लोग हैं और इतने उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, और लड़के के यहाँ से भी गिन के साड़ियाँ जाती हैं। तो इस तरह क्या रस्म आपके यहाँ भी, उन साड़ियों के नाम बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा कि साड़ी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन साड़ी विक्रेता के बारे में भी सोचिए। दुनिया में सबसे सहनशील व्यक्ति कोई होता है तो वो साड़ी विक्रेता ही होता है। महिलाओं के साथ खरीदारी करने वाले उनके पति को भी गुस्सा आ जाता है, पर साड़ी विक्रेता के चेहरे पर शिकन नहीं आती है, भले ही साड़ी ना बिके तब भी। भाई आपकी इस टिप्पणी पर हमें बहुत हंसी आ रही है, और वो इसलिए कि ये घर घर देखा इक्के लेखा, हर घर में ऐसा होता है। जब भी साड़ी खरीदने महिलाएं जाती हैं घंटों पसंद करती हैं, कभी वो आईने में अपने ऊपर डाल के देखती हैं कैसा लग रहा है, कभी गुलाबी तो कभी गुलाबी और हरे रंग का कॉम्बिनेशन, कभी नीले और लाल रंग का, तो अनगिनत रंग वो देखती हैं, तब कहीं जाकर साड़ी पसंद की जाती है। और अगर फॉल की बात आए तो साड़ी और फॉल की जो मैचिंग होती है वो तो कमाल की होती है। बहरहाल इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमें बताइए कि साड़ी पहने पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं ये गाना। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना था। मीना कुमारी पर्दे पर गा रही हैं ये गाना। और अब हम इस कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक। लगभग धक्का देते हुए विजय ने उससे कहा, अरे ये क्या हो रहा है? करुणा ने कहना चाहा कि मैं सोच रही थी। लगभग बात काटते हुए विजय चीख पड़ा, सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा है। सही कहा, पानी कब रुकने वाला है? और इसी से तो हमने बिना रुके चलना सीखा है। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में।
नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तुमको चलना होगा? अरे यहाँ तो दौड़ना भी नहीं, भागना था, बहना था, बहुत तेजी से पहाड़ी नदी की तरह। विजय ने जल्दी जल्दी सारे बर्तन सीधे किए ताकि उनमें पानी भरा जा सके। करुणा ने बोतलें भरी, भगोने में पानी भरा और फिर आश्चर्य से विजय को टकटकी लगाकर देख रही थी कि विजय एक बार फिर चीखा, अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? बर्तन में पानी भरते नहीं देखा क्या? अरे सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा है। करुणा क्या बताती कि बर्तन में पानी भरते देखा है, खुद भी भरा है, लेकिन गिलास, कड़छी, थाली, कटोरी, चम्मच में तो नहीं। लेकिन विजय के साथ इन सब में पानी भरकर देखती रही और सोचती रही कि कैसे पानी ने चलने की नसीहत तो दी ही है, साथ में ये भी बताया है कि जिसमें रहो उसी का आकार बन जाओ, जिससे मिलो उसी के रंग में रंग जाओ। वाह रे पानी। विजय ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोला, हश, हो गया। अब इस बार करुणा मटकते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी कहाँ? विजय ने पूछा, क्या मतलब है? अरे अभी हमारा हाथ खाली है, आप कहिए तो दोनों हाथ मिलाकर अंजुली बना लेते हैं, उसमें भी पानी भर लेते हैं और फिर बैठेंगे पूरे दिन ऐसे ही। और हाँ, बार बार आप क्या बोल रहे थे? इस काम के लिए पूरा दिन पड़ा है, उस काम के लिए पूरा दिन पड़ा है। इस बात पर विजय जोर से हंस दिया और करुणा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, यहाँ तो पानी ही पानी पड़ा है, हर तरह के टेढ़े मेढ़े बर्तनों में उसी के रूप रंग में खुद को ढालकर, मानो बर्तनों से कह रहा हो, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है, दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, हाँ
तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया? हाँ, ये बात सच है। प्यासे को पानी मिलना और किसी बेघर को एक अदद घर मिल जाना जन्नत जैसा ही सुकून देता है। वैसे हम तो यहाँ मकान मालकिन की बात कर रहे थे। हमारे हर काम की प्रेरणा स्रोत वही रही हैं। क्या क्या अरमान सजाए थे करुणा ने। दिल्ली में अपने घर में एकदम फिल्मी स्टाइल में घर के अंदर प्रवेश करूंगी, दरवाजे पर परछन करने वाला तो यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन मेरे जीवन साथी का साथ होगा, अकेलेपन की आज़ादी होगी। हम बाहों में बाहें डाले एक दूसरे की आंखों में खोकर घर में प्रवेश करेंगे। मैं हाथ पैर धोने के बाद घर का मुआयना करूंगी, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या जुटाना है, घर को कैसे सजाना है। और जिसका चाय कॉफ़ी पीने का पहले मन करेगा वो फरमाइश करेगा और दूसरा बहुत खुशी के साथ उसकी फरमाइश पूरी करेगा। एक आदर्श पत्नी की तरह मैं इनको थैले के साथ सामान की लिस्ट पकड़ाऊंगी और फिर घर के कामों में जुट जाऊंगी, घर की रानी बन जाऊंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है
कहाँ जी, इस घर की रानी तो मकान मालकिन थी। वो जब आती तो हम सारे काम छोड़कर उनकी बातें या यूं कहिए कि निर्देश सुनते थे, आदेश सुनते थे। वो बातों की झड़ी ऐसी लगाती कि बस जैसे घनन घनन बादल घिराए हों और प्रश्न बरस रहे हों। जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है, शादी में ससुराल में क्या क्या गहना चढ़ा, मायके से क्या मिला, और तुम सुनो तुम्हारी भाभी कहाँ की हैं, वगैरह वगैरह। और निर्देश कुछ ऐसे होते थे, करुणा मैं रोज रोज इस तरह से पानी के लिए नहीं जगाऊंगी, और ये कपड़े रोज रोज मत धोया करो, सुबह के समय तो बिल्कुल मत धोना, और अगर धोना भी जिस दिन तो बालकनी में कभी मत फैलाना, ऐसे घर की रौनक खराब हो जाती है। समझ गई ना? करुणा क्या कहती, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आपको इस तरह घर की रौनक बनाए रखनी थी तो किराएदार क्यों रखा। खैर, लेकिन खैर तो हमारी ली गई उस दिन जब उन्होंने हमसे पूछा, करुणा तुम या तो बहुत बड़ी बिंदी लगाती हो या फिर लगाती ही नहीं। करुणा ने कहा, वो जब साड़ी पहनती हूँ तब विजय कहते हैं कि बड़ी बिंदी तुम पर बहुत सुंदर लगती है, और जब जीन्स पहनती हूँ तब आप ही बताइए उस पर बिंदी कैसी लगेगी आंटी जी। आंटी, ये किसको बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम सब आजकल की लड़कियां शादी हो जाने के बाद ही छुटली बनी रहना चाहती हो। अरे हम दोनों ही शादीशुदा हैं, अरे क्या फर्क है बताओ जरा भला। हाँ बताओ बताओ। अरे समूरिया ही तो हैं, अरे थोड़े आगे के पीछे, मेरी उम्र थोड़ी कम ज्यादा होगी, और क्या। उम्र भी गजब चीज है, यही वो चीज है जिसमें हम सब थम जाना चाहते हैं, तो कभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उस दहलीज को छूना चाहते हैं जिसके ख्वाब हम देखते रहते हैं। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं
मकान मालकिन की बात से करुणा घबरा गई। पूछा, वो मैं फिर क्या कहूँ आपको? मेरा मतलब कि दीदी। अरे दीदी कहो, विजय भी तो यही कहता है। वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, मुझे फायदा ही रहेगा। ओहो, पहली बार उनके बोलने में मिठास थी, और इतनी मिठास कि बस पूछो मत। करुणा को उसमें फंसना ही है, ये वो अच्छी तरह समझ रही है। अब लो, ये तो बन गई बड़ी बहन। अब हर त्यौहार पर उपहार लेना इनका हक होगा, और वही हुआ। उसी मिठास के साथ उन्होंने पूछा, इस बार रक्षाबंधन पर घर तो नहीं जा रही हो ना? करुणा एकदम से इस तरह के सवाल से हड़बड़ा गई। बोली, अभी कुछ सोचा नहीं है। मकान मालकिन ने कड़कती आवाज में कहा, और सोचना भी नहीं। कहती हुई वो चली गई। करुणा को लगा, ये क्या मुसीबत है? अब ये तय करेगी कि किस त्यौहार पर हम कहाँ रहेंगे, और फिर रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है, और यहाँ रहने का क्या मतलब? झुंझलाती हुई करुणा रुआंसी सी हो गई। तभी विजय आ गया। करुणा की आंखों में आंसू देखकर समझ गया कि अभी अभी मकान मालकिन गई हैं। बड़े मजाकिया अंदाज में करुणा से पूछा, तुम्हारी दीदी ने कुछ कहा क्या? अभी अभी गई है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे घर का दरवाजा खुला था, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू बस। करुणा, दीदी ऐसी नहीं है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे उन्हें। करुणा झल्ला उठी, दीदी ऐसी नहीं है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। अब मुझे आपकी यही बात नहीं पसंद है। और कहते कहते करुणा की आवाज़ नरम होती गई, और उसने विजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया, और विजय ने हौले से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, नहीं करते ऐसी बात। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मर जाते हम सभी के, दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। निभाएंगे, सराहेंगे आप ही
जुबां से आपसे, अपनी जुबां से आपसे, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। करुणा खाने में क्या, कब और कैसे बनाए, इन सब के निर्देश भी दीदी की तरफ से आने लगे। किस काम वाली को घर में काम के लिए लगाया जाए, किसको नहीं, ये सब भी मकान मालकिन ही बताती थीं। वैसे एक बात तो है, वो जिसे मना कर देती थी या जो हिदायत देती थी वो वाकई बाद में गड़बड़ निकलता था। जैसे अब ननकई की बात कर लीजिए। हाँ, तो करुणा को उसका काम का तरीका, बोलने का सलीका, व्यवहार सब कुछ बहुत पसंद था और करुणा के इशारे को बखूबी समझती थी। एक बार जो कह दिया बस वो हो जाता था। अब और क्या चाहिए था करुणा को। करुणा उस पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन जब दीदी बाहर से आई और उन्हें पता चला तो एकदम बौखला गईं। करुणा जैसे जैसे तारीफ करती, दीदी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस बार लड़ाई आर पार की थी। करुणा एकदम अड़ गई। इस बार मैं नहीं सुनूंगी, चाहे घर ही क्यों न बदलना पड़े, मैं नहीं झुकने वाली हूँ। मेरे घर में तो ननकई ही काम करेगी। विजय ने बहुत मनाया और बात इस निर्णय पर समाप्त हुई कि विजय 2 महीने में ये घर बदल लेगा और अगर नहीं बदल पाया तो ननकई को काम पर बुला लिया जाएगा। पता नहीं कैसे विजय ने इतना बड़ा वायदा कर लिया था। इस बात को अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि पिंकी रोते हुए करुणा के पास आई और कहने लगी, आप ननकई का घर कहाँ है जानती हैं? आपके घर भी तो वो काम करने आती थी। वो एक सांस में बोले जा रही थी। करुणा ने उसे एकदम से रोककर पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओ भी। दीदी हम तो लुट गए, पैसों का तो पहले से ही शक था, आज जब निशु की घड़ी और कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। और क्या क्या जल्दी बताओ, करुणा ने पूछा। तब पिंकी ने बताया, चेन भी ले गई। सोने की थी क्या? और क्या? करुणा के पूछने पर पिंकी ने बताया कि सोने की चेन भी आज चली गई। अब तो करुणा एकदम सन्न रह गई, पानी पानी हो गई। इस बार करुणा करुणामय हो गई और विजय विजयी हो गया था। झगड़ा बालम नई नई
कभी करुणा तो एकदम खुश हो जाती कि उसका भाग्य कितना अच्छा है कि उसे ऐसी मकान मालकिन मिली है, और फिर कभी अपने भाग्य को कोसती। इस बार तो हद ही हो गई। महीने की 26 तारीख और दीदी आई, कहने लगी, अरे करुणा जरा 20,000 रुपये तो देना, मुझे काम है। करुणा ने जब ये बताया कि पैसे तो विजय अपने पास ही रखते हैं, इस बात को सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गई और बोली, कैसी पत्नी हो, ऐसे नहीं रहते, पढ़ी लिखी हो फिर भी इस तरीके की बेवकूफ़ी की तुमसे उम्मीद